इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं अनमैनिफेस्ट टू मैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट माने अव्यक्त, मैनिफेस्ट माने व्यक्त। तो कोई भी चीज विरोधी स्वभाव से उत्पन्न होती है। जैसे अनमैनिफेस्ट का जो विपरीत शब्द है वो है मैनिफेस्ट। तो जो व्यक्त है वो अव्यक्त से पैदा होता है। क्योंकि अव्यक्त लोगों को दिखता नहीं है, इसलिए वो उसको नकार लेते हैं। इसलिए तो लोग जो है लोक परलोक पुनर्जन्म तो नकारते ही हैं, जो ईश्वर दिखता नहीं है उसको भी नकारते हैं। जबकि अव्यक्त से ही व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। कैसे? जैसे पहले हम एक बड़ी बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि मरे हुए से जीवित पैदा होता है। ये फिलोसफर सुकरात जी ने कहा है। हमारा आत्मा मरने के बाद अवश्य दूसरे लोक में रहता है, नहीं तो वो फिर कैसे उत्पन्न होता। इस बात को हम सिद्ध करते हैं। जो वस्तु बड़ी हो जाती है इसका अर्थ यह है कि पहले वो छोटी थी, क्योंकि छोटी थी तभी वो बड़ी हो गई। बाद में जो कमजोर हो जाता है, इसके पीछे जो छुपा हुआ अर्थ है कि पहले वो अवश्य शक्तिशाली था। बाद में जो तेज हो जाता है, इसके पीछे जो अर्थ है कि पहले वो धीमा था। इसी प्रकार बुराई जो है वो भलाई से उत्पन्न होती है। अधिक न्याय अधिक अन्याय से पैदा होता है। कहते हैं ना कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ तो फिर उसने स्वयं ही न्याय करने की ठान ली। इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि वस्तु अपने विरुद्ध से उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु एक दशा से जब दूसरी दशा में पहुंचती है और फिर उस दशा से अपने पहली अवस्था में लौटती है, तब उसे दो अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। बड़े से छोटे और छोटे से बड़े होने में, जैसे जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो छोटा था बड़ा हो गया। ये होने के रीति में उसको जो है घटना बढ़ना पड़ता है। या तो बड़ी है वो घट गई तो छोटी हो गई, या छोटी थी बड़ी हो गई तो वो बढ़ गई, तो उसको घटना पड़ता है। या वो जो है अलग करना, या तो उसके विभाग हो जाते हैं या उसको मिलाना पड़ता है, वो जोड़ हो जाता है। ये बात सिद्ध होती है कि विरुद्ध अपने विरुद्ध ही से उत्पन्न होता है। हल्की भाषा में एक दशा से दूसरी दशा में जाते समय क्या होता है, उसको उत्पन्न होने वाली दशा से या स्टेट से गुजरना पड़ता है। एक दशा से दूसरी दशा तक जाने में उसे उत्पन्न होने की अवस्था में होकर जाना पड़ता है। जैसे जागृत अवस्था से उल्टी अवस्था है निद्रावस्था, जागृत अवस्था से उल्टी अवस्था है निद्रावस्था। जैसे जीवन की उल्टी अवस्था है मृत्यु अवस्था। तो जीवन मृत्यु दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने के लिए इनको बीच में उत्पन्न होना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण जानते हैं, नींद का उल्टा है जागना। नींद से ही जागृत अवस्था उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने की रीत किस प्रकार? पहले सोना फिर जागना। उसी तरह जीवन मृत्यु का उल्टा, इसलिए एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। जीवित से क्या उत्पन्न होता है? मरा। और मरे हुए से क्या उत्पन्न होता है? जीवन। मरे हुए से जीवन उत्पन्न होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा जो अनमैनिफेस्ट वो दूसरे लोगों में कहीं वर्तमान रहता है। क्योंकि मृत्यु अवश्य संभावी है, तो हमें किस पथ का अनुसरण करना चाहिए? आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, लेकिन आत्मा उस काल में जब वो व्यक्त नहीं है, किसी जीवधारी में नहीं है, उस स्थिति में उसको सुख दुख की स्थिति काल में रहना पड़ता है। तो जो हमें दिखता नहीं है और फिर हमें दिखाई दे जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो दिख नहीं रहा है वो अव्यक्त, वो कहीं है। जैसे कोई ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पे आ गई, तो पहले वो दिखती नहीं थी, लेकिन कहीं तो थी। जब कहीं थी इसलिए वो अब यहाँ आ गई। इसी प्रकार ये संसार है कि जो अव्यक्त होता है वही व्यक्त हो जाता है। ये आपस में दोनों विरोधी है, विरोधी विरुद्ध से उत्पन्न होता है। नमस्कार।